स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। चलिए आज हम पढ़ते हैं द काइट पोएम, जो 6th क्लास की बुक हनी सकल्स में आपके दी हुई है और जो एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो बुक्स हैं, जो सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों में चलती हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये पोएम अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो में जाके इस पोएम का पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। एक पतंग के बारे में ये पूरी कविता है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पतंग के बारे में पूरा पढ़ के, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में पतंग उड़ाई होगी। और जिन लोगों ने नहीं उड़ाई है उन्होंने देखी ज़रूर होगी, क्योंकि आसमान में जो उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्चुअली बहुत कम क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, कि किस किस तरह से क्या एक्शन हो रहा है, यानी क्या क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी की सारी हम इसमें देखते हैं। डाइव का मतलब होता है, मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। टू एंटर इनटू वाटर इंटेंशनली स्पेशली विद द हेड फर्स्ट, यानी जब हम कहीं भी ऊपर से लेके नीचे जब छलांग लगाते हैं पानी में, उसको डाइव करना बोलते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, या कभी कोई स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में देखा होगा कि पहले अपने हाथ ऊपर करके और फिर सीधे नीचे की तरफ करके हम उसमें पानी में जब कूदते हैं, जब हमारा सिर वाला हिस्सा नीचे की तरफ पहले करते हैं और फिर हमारी टांगे पानी में जाती हैं, उसको डाइव करना बोलते हैं। डिप का मतलब होता है टू एंटर इनटू वाटर मोमेंटरली। डिप का मतलब होता है डुबोना। जैसे आप लोग जैसे समोसा कचौड़ी वगैरह जो भी खाते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ इसको डिप करते हो सॉस में कोई, उसको बोलते हैं डिप करना। स्नैप्स टू मेक अ शार्प और क्रैकलिंग साउंड, एकदम तीखी सी जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं स्नैप्स। सोर का मतलब होता है टू फ्लाई अलोफ्ट, यानी कि जब हम हवा में उड़ रहे होते हैं ऊपर की तरफ तो उसको बोलते हैं सोर्स। राइड्स टू सिट एंड ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की पीठ के ऊपर जब हम बैठ के कोई कहीं जाते हैं उसको बोलते हैं राइड करना। फ्लैप्स टू टॉस शार्पली, कोई चीज़ को बहुत तीखे तरीके से जब हम उछालते हैं तो उसको फ्लैप्स बोलते हैं। पुल्स टू एक्सर्ट फोर्स अपॉन टू कॉज और टेंड टू कॉज मोशन टूवर्ड्स द फोर्स। पुल्स यानी मतलब होता है खींचना। नेक्स्ट देखिए, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। अब आपको कविता में से इन कविता यानी पोएम उसमें से ये लाइन पढ़नी है। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, द मूवमेंट ऑफ द टेलिस टेललेस काइट इज कंपेयर टू अ शिप विथ अ सेल, यानी इसके अंदर तुलना की गई है। एक पतंग की तुलना किससे करी है? एक जहाज से। जैसे जहाज पानी में चलता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है और पीछे की तरफ उसके जो पानी दिखता है हमें ऊपर की तरफ उठता हुआ सा, वैसे ही जब पतंग आसमान में उड़ती है तो उसकी जो पूंछ वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड एज सिमिली। और ये जो दोनों को तुलना करी है, यानी पतंग की तुलना शिप के साथ करी है, तो इसको सिमिली बोलते हैं इंग्लिश में। ये खूबसूरती इंग्लिश का एक लिटरेरी टर्म है कि अगर हमें कोई चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करके हम उसके बारे में बताते हैं तो बोलते हैं कि हम सिमिली का यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर अब देखिए, ही रन्स लाइक अ डियर, यानी वो दौड़ता है, लेकिन किसकी तरह दौड़ता है? हिरन की तरह। हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है। तो डियर। ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, यानी वो घोड़े की तरह खाता है, यानी घोड़े का जो खाने का तरीका है उसकी तरह किसी व्यक्ति का अगर खाने का तरीका हो तो बोलते हैं घोड़े की तरह खाता है। शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, यानी कोई व्यक्ति कोई लड़की जो है या कोई महिला है वो गाती है, किसकी तरह गाती है? नाइटिंगेल की तरह। यानी शाइन्स लाइक ए ग्लो वॉर्म, जैसे जुगनू देखा होगा आपने, चमकता है रात को अंधेरे में, अलग अलग दिख जाता है, वो चमकने वाला छोटा सा इंसेक्ट होता है, तो वो जुगनू की तरह चमकती है। इट फ्लाइज लाइक अ काइट, और वो पतंग की तरह उड़ती है, जैसे पतंग हवा में उड़ती है उसके साथ कंपेयर किया है। तो इस तरह से ये सिमिली का इसमें यूज़ हुआ है। Question number 3. Try to make a kite with your friends. Collect the things required such as color paper, newspaper, thread, glue, a thin stick that can be bent. After making the kite, see if you can fly it. तो मैंने इसके आंसर में ये लिख दिया कि डू इट योर सेल्फ, यानी आप खुद ही करिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पतंग बनानी है अपनी तरफ से। कप पेपर ला के उसके ऊपर जो पतली लकड़ी आती है जो पतंग के ऊपर लगती है उसको ला के और चिपका के एक बढ़िया सी पतंग बनानी है, खूबसूरत सी, और उसको फिर खुद अपने आप हवा में अगर देखना है कि आप क्या उस पतंग को
उड़ाते हैं या नहीं उड़ा पाते हैं। तो ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। इसका कोई आंसर नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। और इसको अगर पोएम को आपको पूरा पढ़ना है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो में जाके पढ़ पाएंगे। और जाने से पहले बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।